हेलो जी, गुड डे। और मेरे बारे में आज बात होगी सिर्फ और ब्लॉग के बारे में। वैसे तो मैं हर समय बात करती हूँ पर उनमें कई लोगों की बातें हो जाती हैं, पर आज मैं पर्टिकुलरली अपने बारे में बात करूँगी कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। और यहाँ मैं आपसे बातें कर रही थी, मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। ये लगभग दोपहर के 12 बज रहे थे। काम हो गया था, सब झाड़ू पोछा कह लीजिए, नहाना-धोना, बर्तन और पूजा पाठ सब। तो मैं यहाँ पे अपना काम शुरू कर दी थी और स्वामी अपना काम करने जा रहे थे। बस उससे पहले दरवाजे पे किसी की आहट हुई तो चीकू को भौंकना लाज़मी है। तो वो मैडम देख रही थी तो फिर हमने दरवाज़ा बंद कर दिया और स्वामी जा रहे थे अपना काम करने, तो मैंने सोचा मैं अपना काम करती हूँ, साथ ही साथ आपसे बात भी करती चलूँगी। ऐसे जनरली मेरे ब्लॉग्स पे कमेंट तो बहुत कम आते हैं, मेरे फॉलोअर्स भी कम हैं, पर पर्सनल जो मुझे जानते हैं वो मुझे कम मुझसे बताते हैं और मुझे बातें करते हैं। तो मैं उनकी ही बातों को लेके बात करूँगी और उनमें मैं शामिल रहूँगी। फ़िलहाल मैं आपको आज की दिनचर्या के बारे में बता देती हूँ। आज मैं दाल चावल चोखा बनाऊँगी और चूड़ा और चना और ये सब चीज़ें मिक्स करके हमने नाश्ता कर लिया था। और दाल चावल चोखा मेरी सास को पसंद है और ऐसे जनरली बिहार में दाल भात चोखा बनता है। तो मैंने सोचा मैं आज ट्राई करती हूँ। और कुछ डिब्बे वगैरह थे मैंने साफ़ किए, किचन में चूल्हे वगैरह मैंने साफ़ किए थे, वही मैं आपको दिखा रही थी। फिर मैं अभी कुछ फ्रिज वगैरह, मुझे कंजेस्टेड लग रहा है किचन, तो मैं उनको हटाऊँगी उस वहाँ से और जल्दी ही आपको उसका ब्लॉग दिखेगा। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं घर में ताकि मुझे कंजेस्टेड ना लगे। मैं ज़्यादा मतलब मुझे भरा-भरा चीज़ नहीं पसंद है, ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है और मैं इतने टाइम से अकेले रही हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में कैसे रहूँगी। मुझे शोर लगता है, मुझे एक सफोकेशन होती है या कंजेस्टेड फ़ील होता है, चाहे वो सामान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। और मैं भी ये प्रेफ़र करती हूँ कि मैं भी मुझे भी कई मतलब मैं कहीं जाती होंगी तो मुझे भी अगर सफोकेशन फ़ील हो रहा है तो सामने वाले को भी कुछ ना कुछ फ़ील होता ही होगा। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ये सब्ज़ी वाली डलिया साफ़ की है, उसके बाद मैं अपना दाल चावल चोखा बनाऊँगी। बन ही रहा था, चोखा बस बनाना है हाथ से। फिर मैंने बना के मैं चली आई थी कमरे में और अब मैं बताती हूँ, मैं ऐसी पर्सन थी कि मैं इतनी प्राइवेट थी कि मुझे मेरे शक्ल पे आया, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, आप मेरी शक्ल से चाहे मेरी बातों से पता नहीं लगा सकते थे, जब तक मैं आपको ना बताऊँ। आप मेरे घर भी आ जाएँ, तो आपको पता नहीं चल सकता था कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, अगर मेरे घर वाले ना बताएँ या शो ना कर दें अपनी हरकतों से या मेरे चेहरे से। वैसे जनरली मैं बचपन से लेके कॉलेज तक बहुत ही कम दोस्त मेरे बने और जो भी बने वो घर वही बस घर आए हैं। बाकी मैंने किसी को भी अपने घर मैंने मैंने बुलाया ही नहीं या मैंने ले ही नहीं आया। मुझे प्राइवेट रहना पसंद था और अभी भी है, पर देखिए आज ज़िंदगी की विडंबना कि आज मैं व्लॉग बनाती हूँ और आप लोग से शेयर करती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपाती हूँ, चाहे कुछ भी, जो मेरे जीवन में रहता है मतलब करंट में चल रहा होता है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ, मुझसे जुड़े कुछ लोगों की बातें हैं, जिन्हें मैं अगर शेयर करूँ तो उन्हें पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं तो वही शेयर कर रही हूँ जो रियल है। और अगर मुझसे जुड़े लोग भी रियल हैं और उनकी चीज़ें भी मैं शेयर कर रही हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे यही तो सोचते हैं लोग, तो 4 लोगों में एक वो खुद होते हैं, क्योंकि उनकी सोच होती है ऐसी कि हाय तौबा! आखिर आप अपने घर में बैठे हो कहीं भी, बनारस में बैठे हो एक घर में, और बाकी 140 करोड़ लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसकी टेंशन आप क्यों लेते हो, मुझे नहीं समझ में आता है। फिलहाल मैं यहाँ पे चोखे की तैयारी, सॉरी, मैंने सोचा कि जब दाल चावल चोखा लगभग 12-1 बजे या 2 बजे तक हम लोग ने खा लिया था, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं शादी से पहले बनाती थी एक डिब्बा, मतलब एक मिक्सचर बना करके उसका सैंडविच बनाती थी। तो मैंने सोचा आज मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद, मतलब शादी को मेरे 2.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल। और उसके पहले भी मैंने शायद छोड़ रखा था, मैं मेयोनीज़ वगैरह नहीं खाती थी, बहुत कम खाती थी, तो मैंने आज मेयोनीज़ मँगाया था, तो मैंने कहा कि भैया वही बनाती हूँ। और साथ ही मैंने 2 उत्तपम का एक बैटर तैयार कर लिया था। यही हमारा आज का डिनर है और खाना समझ लीजिए नाश्ता है शाम का, चाहे डिनर है। ये लगभग 6 साढ़े 6 बज रहा होगा। मैं अब तो 7 बजे तक मौसम ढह रहा है ठीक, तो इस वजह से ही आपको रोशनी दिख रही है। इसी में स्वामी थोड़ा-सा अपना चीकू नीचे बैठती है, तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा हल्का-फुल्का झाड़ू कर दो, ताकि वो गंदगी जो पता नहीं कहाँ से गंदगी आ जा रही है, मक्खियाँ भी बहुत आ रही हैं, मच्छर भी हो जा रहे हैं, कीड़े भी हो जा रहे हैं मौसम की वजह से। फिलहाल मैंने ये बनाया, ये हमारा इवनिंग ने स्नैक्स कह लीजिए, चाहे डिनर कह लीजिए, यही है हमारा। और आज मैंने थोड़ी-सी अपनी बात की है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर अपनी कुछ बातें कहूँगी और शायद अपने से जुड़े लोगों की भी बातें कहूँगी। और
मैं ब्लॉग में पीछे चल रही हूँ, चाहे अपने लाइफ में पीछे चल रही हूँ, पर आज भले फॉलोअर्स कम है, कमेंट नहीं आता है, लाइक नहीं आता है, पर मुझे यकीन है कि मैं एक दिन बहुत जल्दी ये सब अप कर लूँगी। मतलब मैं आगे बढ़ चुकी होंगी, मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स होंगे, बहुत अच्छी अर्निंग होगी और मैं ज़रूर कुछ अच्छा कर लूँगी। मुझे यकीन है अपने ऊपर, अपने हालात पर। तो हम यहाँ नाश्ता कर रहे थे या खाना खा दिया, लगभग 7:30-8 बज रहा था। आजकल हम लोगों का चाय शाम का हो जा रहा है, 8 बज जा रहा है। तो बोला तो मुझे ज़्यादा जा नहीं रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग में थोड़ा कम ही बोल रही हूँ और थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। पर फिर भी मैं ब्लॉग लेकर के रोज़ आऊँगी और ब्लॉग एन्जॉय करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में। अपना ख़्याल रखिएगा।